अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप और ब्रेक इवन एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज इसका हमारा लेक्चर 18 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.17 डिस्कस करने वाले हैं। मैनेजेरियल अकाउंटिंग गैरिसन नोरिन एंड ब्रीवर की एडिशन 15। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ब्रेक इवन और टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या डेटा आपको कह रहा है और उसमें किस तरीके की चेंजेस आपसे पूछता है। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होती है तो वो आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटबैक आउटफिटर्स सेल रिक्रिएशनल इक्विपमेंट्स, वन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट आ स्मॉल कैंप स्टोव सेल फॉर $50 पर यूनिट। ठीक है ना, एक उनका कंपनी का प्रोडक्ट है, उसी के ऊपर हमारी यहाँ पर सारी बात होगी। स्मॉल कैंप स्टोव है जो कि उसकी सेलिंग प्राइस है $50 पर यूनिट की। उसके ऊपर जो वेरिएबल एक्सपेंस है पर स्टोव वो है $32 की। ठीक है, यानी कि 50 की सेलिंग प्राइस हो गई, वेरिएबल 32 माइनस करवाएं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ हमारे पास आ जाता है ₹18 का। ठीक है जी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई फिक्स एक्सपेंसेस जो आपके पास हैं वो कितने हैं एसोसिएटेड विद द स्टॉक, टोटल 1,08,000 पर मंथ डॉलर इसके ऊपर फिक्स एक्सपेंसेस हैं। तो रिक्वायर्ड में कह रहा है कि कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकालना है इन यूनिट सेल्स, ठीक है, और इन डॉलर सेल, यानी कि अमाउंट में भी और यूनिट्स में भी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पहला रिक्वायर्ड कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूनिट सेल्स और डॉलर सेल्स की, तो आपके पास मैंने शुरू में आपको सिखाए थे दो तरीके, एक इक्वेशन मेथड होता है और एक फार्मूला मेथड होता है। इक्वेशन में आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है मल्टीप्लाई करवाएंगे क्वांटिटी से और फिक्स एक्सपेंस माइनस करवा देंगे। ठीक है ना, तो वो पॉइंट जहाँ प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है, यानी कि ज़ीरो हो जाता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट बराबर होती है, यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ पर आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट हमारा ज़ीरो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और पीछे निकाल के मैंने आपको बताया कि यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 50, सेलिंग प्राइस माइनस 32 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, तो ये 18 आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्वांटिटी मल्टीप्लाई मालूम नहीं है और माइनस फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट $1,08,000 है। ठीक है जी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 18Q हो जाएगा और ये माइनस का उधर आ जाएगा, तो दोनों आमने सामने आ गए। तो 18 को आप डिवाइड करवा देंगे क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 1,08,000 से, जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास क्वांटिटी जो आ जाएगी वो 6,000 स्टोव की आ जाएगी और एट $50 पर स्टोव, तो टोटल डॉलर सेल्स जो बनेगी वो कितनी बनेगी 3 लाख की बनेगी। यानी कि इस पॉइंट पर आपके पास जो है ब्रेक इवन आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर सेल 3 लाख की होती है तो 6 पे जो 32 रुपये या $32 पर स्टोव जो है वो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, उसको आप 6,000 से आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगी क्या वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं 6,000 को 32 से, तो ये आपके पास 192 आ जाते हैं। ठीक है ना, 192 जब आ जाएगा और 3 लाख की आपकी सेल से, तो जब मैं इसको माइनस करवाऊंगा तो टोटल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा कितना आ जाएगा सर, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 108 आ जाएगा। और सर उसके बाद मैं लेस करवाता हूँ फिक्स कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट भी मेरी 108 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ब्रेक इवन आ गया, आंसर आ गया 0। यानी कि अगर मैं 50 का एक यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं करता और 6,000 यूनिट बेचता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन फार्मूला मेथड का भी है, यूनिट सेल्स टू ब्रेक इवन। क्या फार्मूला है, फिक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फिक्स एक्सपेंसेस कितने थे 1,08,000 और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 18 रुपये पर स्टोव या डॉलर कह लें, तो डिवाइड किया आपके पास आंसर आ जाएगा 6,000 स्टोव्स का, और एक जो है वो 50 का है तो मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास डॉलर सेल कितनी आ गई $3 लाख। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका पहला पार्ट
हो गया। उसके बाद हमारे पास उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि इफ़ अगर वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो पर स्टॉक इंक्रीज हो जाती है एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस के परसेंटेज के हिसाब से, विल इट रिजल्ट इन अ हायर और अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो हायर ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा या लोअर में आएगा, वाई, क्यों? अज्यूम ये करो कि फिक्स एक्सपेंस रिमेन अनचेंज, यानी कि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आती, जस्ट सेलिंग प्राइस के वो परसेंटेज या सेलिंग प्राइस में इंक्रीज होता है और उसी के कंपैरिजन में वेरिएबल एक्सपेंस भी उतना ही चेंज होता है। तो उससे क्या होगा? तो थ्योरेटिकल आंसर उसने पूछा हुआ है कि अगर हम क्या करते हैं, एन इंक्रीज इन वेरिएबल एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अगर वेरिएबल एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है तो इससे क्या होगा, हायर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ठीक है ना। क्यों? इफ़ अगर वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज होती है परसेंटेज ऑफ सेल से तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि लोअर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आएगा, मोर स्टॉक जो है वो आपको बेचने पड़ेंगे इनफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट करने के लिए ताकि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है ना। ये रीज़न है इसका कि अगर उसके प्रोपोर्शन से या उसके परसेंटेज से जो है वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट अभी कंपनी जो है वो सेल कर रही है 8000 स्टॉक पर मंथ हर महीने। द सेल मैनेजर इज कन्विंस दैट, सेल मैनेजर ने क्या कन्विंस किया कि 10% हम रिडक्शन कर देते हैं इन द सेलिंग प्राइस में वुड रिजल्ट इन अ 25% इंक्रीज इन अ मंथली सेल, जिसकी वजह से आपका 25% से मंथली सेल इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सेल वॉल्यूम, ठीक है। कह रहे कि प्रीपेड टू कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट, दो इनकम स्टेटमेंट बनाई है कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट की, वन अंडर प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन यानी कि 8000 के अंदर एंड वन एज ऑपरेशन वुड अपीयर आफ्टर द प्रोपोज चेंजेस, जो चेंजेस हो जाती हैं यानी कि 10% हम जो है रिडक्शन करते हैं सेलिंग प्राइस में और 25% वॉल्यूम में कर दें तो प्रोपोज में क्या होगा, तो शो बोथ टोटल एंड पर यूनिट डेटा ऑन योर स्टेटमेंट, ये आपने शो करके दिखाना है। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 3, प्रेजेंट वो क्या कह रहे हैं, 8000 स्टॉक बेच रहे हैं और प्रोपोज 10,000 स्टॉक। ये कैसा है, इसकी कंप्यूटेशन मैंने नीचे करके दिखाई हुई है। वो क्या कह रहा है कि 8000 स्टॉक अभी थे, सेलिंग प्राइस अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो मेरा 25% से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1.25 125% तो 10,000 स्टॉक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो 50 थी, 10% से डिक्रीज हो जाती है यानी कि अब 90% हो जाएगी, 90% हो जाएगी यानी कि $45 पर यूनिट या पर स्टॉक जो है वो आपके पास अब बिकना शुरू हो जाएगा। एज शोन अबव 25% इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नॉट इनफ टू ऑफसेट, ये अभी मैं आपको बताता हूँ ऊपर क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो आपके पास जो प्रेजेंट था वो टोटल पर यूनिट और टोटल यूनिट सेल्स भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर 8000 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 8 5 40, 4 लाख की सेल हो जाएगी। इसी तरीके से 8 को 32 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 256 का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, माइनस किया कंट्रीब्यूशन 144,000 का यानी कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 18 हो गया और फिक्स कॉस्ट तो सेम है $1,08,000 की। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम पहले केस में कितनी आ गई, 36,000। तो पहले केस में 36,000 की नेट ऑपरेटिंग इनकम है। अब अगर हम प्रोपोज की तरफ चलें तो 10,000 स्टॉक्स हम बेचते हैं और सेलिंग प्राइस हमने कम की है जबकि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। 10,000 को मल्टीप्लाई किया 450 से तो देखें 45,000 हमारी सेल जो है वो इंक्रीज तो हो रही है, सॉरी 50,000 से इंक्रीज तो हो रही है, 450 हो गई। 10,000 के ऊपर वही वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम, उसके अंदर तो चेंज नहीं आया, ठीक है ना, पर यूनिट में उसके अंदर कोई रिडक्शन या इंक्रीज आपने नहीं किया या कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हमारी वेरिएबल कॉस्ट टोटल यूनिट के हिसाब से क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि वो तो वॉल्यूम के ऊपर बेस करती है। तो 320 हो गई, माइनस किया तो देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले कितना था 144 का, यहाँ 130 आ रहा है। तो अगर मैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करूँ तो 13 रुपये आ रहा है, यानी कि 5 रुपये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा डिक्रीज हो रहा है। फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई,
22,000। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो टोटल हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम के अंदर 14,000 की रिडक्शन या डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है ना। 14,000 से हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम डिक्रीज़ हो रही है। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम 25% इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम में, वो इनफ नहीं है हमारे 10% की रिडक्शन सेलिंग प्राइस के लिए, ठीक है ना, ऑफसेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना, ये इनफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास या तो हम सेलिंग प्राइस उतनी सेम रखें या फिर उसको मज़ीद बढ़ाएं, यूनिट सेलिंग को, ठीक है। उसके बाद 4 पार्ट में आपको क्या बात बोल रहा है कि रेफर टू द डेटा इन 3, ठीक है ना। ये जो थर्ड पार्ट में डेटा दिया हुआ है, हाउ मैनी स्टोव वुड हैव टू बी सोल्ड एट द न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। वही सवाल उसी में से निकाल कर पूछ दिया कि वहाँ पर तो अगर ऑफसेट नहीं कर रहा, तो फिर अगर हम उसी डेटा को लें तो नई सेलिंग प्राइस के ऊपर हमें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे कि हम मिनिमम नेट ऑपरेटिंग इनकम 35,000 रुपये की हर महीने कमा सकें, ठीक है ना। तो पहले जो हम बेच रहे थे उस पर हम कितनी कमा रहे थे? 8,000 रुपये, 36, अभी तो बस 22 है। तो हमें कितने बेचने पड़ेंगे कि कम से कम हम 35,000 तो कमा सकें? तो वही एक इक्वेशन मेथड और एक फार्मूला मेथड। प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस फिक्स एक्सपेंसेस। प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट कह लें इसको, 35,000 है। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास कितने? रेफर टू द थर्ड डेटा। तो अगर थर्ड की बात करें तो सेलिंग प्राइस 45 थी और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 32 थी। तो 45 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मालूम नहीं, माइनस फिक्स एक्सपेंस तो सेम है, ठीक हो गया। माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट $13 आ गया और बाकी सेम डेटा रहेगा। 13 को मल्टीप्लाई किया Q से और आपके पास माइनस का 1,08,000 उधर जाके प्लस हो गया 35 से, तो ये 143 हो गया। 13 मल्टीप्लाई बाई Q, 13 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ के डिवाइड हो गया, 143,000 डिवाइडेड बाई 13, तो आपके पास क्वांटिटी आ गई 11,000 स्टोव्स की। यानी कि आपको 35,000 रुपये का टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए 11,000 स्टोव $45 पर यूनिट, एक यूनिट इतने का बेचना पड़ेगा, तभी वो अटेन हो सकता है। उसको अल्टरनेटिव सोल्यूशन देख सकते हैं यूनिट सेल टू अटेन टारगेट प्रॉफिट फिक्स एक्सपेंस प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है ना। हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था जो यहाँ पर है ब्रेक इवन का, ठीक है ना। तो इसी के अंदर हमने एक चीज़ टारगेट प्रॉफिट ऐड की है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम है। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स एक्सपेंसेस प्लस टारगेट प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि ये वहाँ जाकर प्लस हुआ था और 13 यहाँ पर आकर डिवाइड ही हुआ था। तो सेम चीज़ है, चाहे आप इक्वेशन मेथड से करें चाहे तो फॉर्मूला मेथड से। तो ये प्लस किया 143 डिवाइडेड बाई 13 हो गया। तो यूनिट सेल टू अटेन टारगेट प्रॉफिट कितने स्टॉक्स आ जाएंगे? 11,000 स्टॉक्स आ जाएंगे या 11,000 यूनिट आपको बेचने पड़ेंगे, तो 35,000 रुपये का प्रॉफिट आपको अटेन हो जाएगा। सो आई होप कि ये पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझना है और आपको समझ आ जाएगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।